Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम सुनील सिन्हा। आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग लेजर अकाउंट पर क्लास देंगे। इसके पहले मैंने एक लेक्चर बताया था जिसमें बेसिक्स लेजर अकाउंट का कॉन्सेप्ट वो समझाया था कि कैसे जर्नल एंट्रीज से हम क्लासिफिकेशंस करते हैं। कई सारे अकाउंट जो जर्नल एंट्रीज में अपीयर होते हैं उन सारे अकाउंट को एक सेपरेट प्लेस पर हम जगह देते हैं जिसे हम लेजर बोलते हैं। हमने लास्ट क्लास में से करके दिखाया था। आज हमारे सामने आपके सामने बल्कि बच्चों एक कंप्लीट मंथ का ट्रांजैक्शंस होगा, उसकी जर्नल एंट्रीज और फिर जर्नल एंट्रीज में अपीयर होने वाले डिफरेंट जो अकाउंट है उसके हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसे हम लेजर बोलते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। तो ये तीन चीजें आपको सीखनी है। बता दे कि जर्नल एंट्रीज जो पहली बार ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जर्नल एंट्रीज में उसे हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज के हेल्प से हम फिर लेजर में पोस्ट करते हैं जिसे हम पोस्टिंग वर्क बोलते हैं एंड फिर लेजर के में जो बैलेंसिंग फिगर है उसके थ्रू समराइजेशन करते हैं जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो आज हम लोग ट्रायल बैलेंस को भी समझेंगे। तो ये जैसे ट्रांजैक्शंस हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, आपको ये पता है कि जर्नल एंट्रीज में कैश एंड कैपिटल ये दो अकाउंट अपीयर होंगे। यहाँ पर है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, आपको पता है कि इसमें बैंक और कैश अपीयर होंगे। तो एक अकाउंट ये आया, दूसरा ये आया और तीसरा ये आया। ये तो खैर ऑलरेडी हम लोग ने ले लिया है। तो इसी तरह से सारे ट्रांजैक्शन से हम लोग सिलेक्ट करेंगे अलग अलग अकाउंट, जितने अकाउंट अपीयर हुए उसे, और फिर उसको एक अलग प्लेस में लेजर अकाउंट के थ्रू शो करेंगे। बता दें कि इस टोटल ट्रांजैक्शंस में 12 अकाउंट अपीयर हुए हैं नए नए, और उन 12 के लेजर हमें आज के क्लास में आपको समझने हैं। देखो बच्चों, मैंने पहले तो ये क्वेश्चंस है, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। देयर आफ्टर हमने उसकी जर्नल एंट्रीज करके यहाँ रखी है और दो जर्नल एंट्रीज जो नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट करके रख लो बच्चों। और अब हम लोग जो अकाउंट बनाने वाले हैं डिफरेंट जो मैंने कहा कि 12 अकाउंट बनेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा कैश अकाउंट बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट का लेजर का फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, लास्ट क्लास में भी मैंने सिखाया था। ये 12 अकाउंट कैसे बनेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दीज 12 अकाउंट हम कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये सारी चीजें बच्चों आज हम लोग सीख जाएंगे। तो कैश अकाउंट कैसे बनता है उसे दिखाते हैं करके। सबसे पहले वाली एंट्री में कैश अकाउंट है। आपको पता है कि जब हम किसी अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो जर्नल एंट्रीज में अगर वो अकाउंट अपीयर है तभी उससे हम इसमें पोस्टिंग करते हैं। जैसे आपके फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट अपीयर है इन द डेबिट साइड, सो वी विल राइट टू सेलेक्ट इन द डेबिट साइड, और वो ईयर है 2016 और यहाँ पर जनवरी 1 है और यहाँ पर लिखते हैं हम। आपको पता है पिछले बार मैंने बताया था, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों प्लीज आप उसे देख लो, तो इसे समझने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। किस तरह से हमने 80,000 यहाँ पर लिख लिया। सेकेंड एंट्री में फाइंड करेंगे कि कैश अकाउंट क्रेडिट में है, सो विल राइट इन द क्रेडिट साइड जनवरी टू बाय बैंक 30,000। यानी हमने क्या किया यहाँ पर कि कैश अकाउंट यहाँ डेबिट था पहला वाले में, तो डेबिट साइड में हम ऑपोजिट साइड का कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखते हैं। ऐसा मैंने पहले क्लास में आपको बताया था। सेकंड यहाँ बैंक और कैश है, कैश क्रेडिट में है, सो विल राइट टू सिलेक्ट इन द विल सिलेक्ट टू राइट इन द क्रेडिट साइड, बट हम ऑपोजिट में जो अकाउंट है बैंक अकाउंट उसे यहाँ लिखते हैं। एंड सेम वे हम आगे भी देखते हैं, यहाँ भी कैश अकाउंट क्रेडिट में अपीयर हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में जनवरी 3 में क्या लिखेंगे बच्चों, ऊपर में उधर क्या है रेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट अकाउंट 5,000। ठीक है, नाउ अगेन इन योर नेक्स्ट एंट्री हम क्या देखते हैं कि परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमन, यहाँ कैश नहीं है तो इस एंट्री से हम यहाँ पोस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ
आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं जनवरी 6 में परचेजेस डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यहाँ कैश है और इन क्रेडिट साइड है। सो हम लोग क्रेडिट साइड में जनवरी 6 में कैश क्रेडिट में है, लेकिन नाम जो लिखेंगे वो डेबिट में जो अपीयर हो रहा है परचेजेज अकाउंट उसे लिखेंगे, और ये है 15,000। ठीक है, इस तरह से अभी हमने यहाँ तक कर लिया। आगे बढ़ते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यहाँ कैश है इन द डेबिट साइड। सो हम लोग डेबिट साइड में जनवरी 8 में क्रेडिट में जो अकाउंट अपीयर हो रहा है कमीशन उसे लिखेंगे 2000। देयर आफ्टर यहाँ आते हैं महिमा टू सेल, यहाँ कैश नहीं है तो इस एंट्री से हम वहाँ पोस्टिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है परचेज टू रमन, यहाँ भी बच्चों कैश अकाउंट नहीं खुला है, इससे भी पोस्टिंग हम नहीं करेंगे। अगला जन 14 में देख रहे हैं कैश डेबिट में है और 16 में भी कैश डेबिट में है और क्रेडिट में, दोनों में सेल्स है, तो इसकी पोस्टिंग हम दोनों की डेबिट साइड में करेंगे, जनवरी 14 एंड जनवरी 16। क्या लिखेंगे? क्रेडिट में जो खुला है सेल्स अकाउंट उसे लिखेंगे। फिर यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट 3000। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक कर ली काम। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं जनवरी 18 में रमन टू बैंक है, इसे भी हम वहाँ नहीं दिखाएंगे। जनवरी 20 में कैश डेबिट है, तो जनवरी 20 में हम डेबिट में लिखेंगे टू क्रेडिट वाले जो अकाउंट खुले हैं महिमा उसे दिखाएंगे विथ 5000। अगेन आगे बढ़ते हैं, 22 में देखते हैं, यहाँ भी कैश अकाउंट अपीयर हो रहा है इन द डेबिट साइड, सो वी विल राइट इन द डेबिट साइड क्रेडिट में जो खुला है अकाउंट बैंक अकाउंट उसे लिखेंगे। नाउ लास्ट में यहाँ पे है ड्रॉइंग्स टू बैंक, यहाँ कैश नहीं है तो हम लोग यहाँ पोस्ट नहीं करेंगे। अगला 2 एंट्रीज नेक्स्ट पेज पर है और वो 2 एंट्रीज में फर्स्ट में ड्रॉइंग्स टू कैश है, यहाँ कैश है, सो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स जनवरी 25 बाय ड्रॉइंग्स 4,000 है। और नेक्स्ट जो है लास्ट में है वेजेस डेबिट सैलरीज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर ये 4,000 था, ये 4,000 था, ये मिस हो गया है। ठीक है, नाउ लास्ट में भी कैश अकाउंट क्रेडिट में है बट डेबिट में दो नाम है, वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी, तो उसे भी बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 28 में वेजेज अकाउंट डेबिट और इसी डेट को सैलरीज अकाउंट डेबिट भी हम लोग लिखेंगे, डेबिट नहीं बल्कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये डेबिट में था। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से ये टोटल जनरलिटी से हमने कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या होता है, सारी पोस्टिंग हो जाने के बाद हम डेबिट का टोटल को कैलकुलेट करते हैं। तो डेबिट का टोटल कैलकुलेट होने पर 1,05,000 आता है, ये डेबिट का आता है। एंड क्रेडिट का जब हम टोटल करते हैं तो इट कम्स 64,000। आप देखोगे देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 41,000, यानी कि 14,000 से क्रेडिट साइड कम है। तो जो साइड कम होता है वहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट है हम यहाँ पर लिखते हैं 41,000 और उसको यहाँ पर सामने में लिखना पड़ता है बैलेंस सीडी, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और सीडी का मतलब कैरी डाउन, और यहाँ मंथ का लास्ट डेट हम लोग मेंशन करते हैं। एंड देयर आफ्टर इन दोनों के अकाउंट को टोटल करते हैं, दोनों साइड इक्वल टोटल का अमाउंट आना चाहिए, और फिर ये वाले 41,000 को अपोजिट साइड में भी हम लोग लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। तो इस तरह से बच्चों देखा हमने, इससे कैश अकाउंट के लेजर वो प्रिपेयर कर लिए। क्योंकि आज एक कंप्लीट क्वेश्चन से हम
हम लोगों को सारे के सारे लेजर बनाने हैं, तो वो करके दिखाएंगे ताकि आपको इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट वो समझ में आ जाए। नाउ नेक्स्ट जो अकाउंट हम बनाने वाले वो है कैपिटल अकाउंट। पूरे जर्नल एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट बस एक ही बार अपीयर हुआ है 1 जनवरी को, और वो भी क्रेडिट में है। सो विल राइट इन द क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे 2016 जनवरी 1 कैपिटल क्रेडिट है, सो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बट हम जो नाम लिखेंगे वो कैश अकाउंट लिखेंगे, डेबिट वाला। और इस तरह से बच्चों हमने पोस्टिंग कर दी। अब देखेंगे कि विच साइड इज लेसर, जहां हम बैलेंस सीडी लिखेंगे तो आपको पता है कि टोटल 80,000 से क्रेडिट डेबिट साइड कम है, तो हम 80,000 यहां लिखेंगे और इसके सामने टू बैलेंस सीडी लिखकर जनवरी का लास्ट डेट यहां मेंशन करेंगे, एंड देयर आफ्टर हम इसकी टोटलिंग करके बोथ साइड इक्वली शो कर देंगे। और ठीक आमने सामने में आपको करना है, हमारा पहला वीडियो में ये सब बताया हुआ था आपको। और फिर ये सीडी जो 80,000 ऑपोजिट साइड में टोटल के नीचे इस तरह से डेट हम जनवरी 31 के बाद वाला डेट जो फॉलो करेगा उसे यहां लिखेंगे। तो हमने इस तरह से 2 अकाउंट लेजर अकाउंट बना लिए। अभी नेक्स्ट अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट का, तो उसे भी बच्चों हम लोग करके देखते हैं। मैंने पहले ही से फॉर्मेट बना के रखी हुई है ताकि आपको कम समय में हम सारी बातें बता सके। चलो बच्चों, यहां पर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। अपने पूरे एंट्रीज में फाइंड करेंगे कहां कहां बैंक अकाउंट अपीयर हुआ है। तो यहां सबसे पहले आप देखोगे बैंक अकाउंट अपीयर यहां हो रहा है। फिर आप पूरे एंट्री में आप सर्च करोगे कि कहां बैंक अकाउंट अपीयर हुआ है, तो यहां पर एक बैंक अकाउंट अपीयर हो रहा है, यहां एक बैंक अकाउंट अपीयर हो रहा है। ओहो, ये थोड़ी गलती है, यहां पर ये महिमा अकाउंट होना था, तो यहां नहीं हुआ है ये। यहां पर हो रहा है ये जनवरी 20 में, जनवरी 24 में, और एक जो है अभी नेक्स्ट पेज में जो है वहां अपीयर हुआ है। तो आपको इतने 3 जगह की जो पहले एंट्री जो उसको यहाँ पोस्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 12,000, और सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ था, तो यहाँ पर है बैंक डेबिट है, सो विल राइट इन द डेबिट साइड और लिखेंगे क्रेडिट में जो अकाउंट अपीयर हुआ है उसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेट पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है, आप इसे समझ रहे होगे, आप कर लेना इसे। नाउ यहाँ पर सबसे पहले जनवरी 2 में बैंक डेबिट है, तो जनवरी 2 में बैंक डेबिट है, तो डेबिट में हम क्रेडिट वाला जो अकाउंट है उसे लिखते हैं। ये पैटर्न आपको अब लेजर का समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ है बैंक क्रेडिट है 18 में, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे जनवरी 18 में ये क्रेडिट है, तो रमन जो डेबिट में है उसे हम यहां लिखेंगे। और ये है 12,000, ये रुपीस का है, ये क्रेडिट साइड। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं। इसके बाद यहाँ कैश डेबिट टू बैंक, यहां पर भी बैंक क्रेडिट में है जनवरी 22 में, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 5,000। और फिर लास्ट में जनवरी 24 में भी बैंक क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड हम लोग सेलेक्ट करेंगे लिखने, बट क्या लिखेंगे बच्चों, डेबिट में जो अकाउंट खुले हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो जनवरी 24 में हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट 3,000। और अब 2 एंट्री और है, उसमें भी चेक करेंगे, हालांकि उसमें बैंक अकाउंट नहीं है, यहाँ बैंक अकाउंट नहीं है, तो बाकी 2 एंट्री से इस अकाउंट में कोई पोस्टिंग नहीं होगी। तो बच्चों देखो, हमने ये सारी पोस्टिंग कर ली। अब चेक करेंगे तो टोटल जो है विच साइड इज लेस, तो यहाँ तो 30,000 है, इसकी टोटल जब आप करोगे तो ये 20,000 आ रहा है, यानी कि 10,000 से ये साइड कम है। तो क्या करते हैं कि 10,000 जिस साइड कम है वो अमाउंट को पहले लिखते हैं, देन वी मेक टोटल बोथ साइड इक्वली,
और ठीक इसके सामने यहाँ पर भी लिखते हैं अमाउंट में। ऐसा नहीं कि इसे टोटल यहाँ किया दूसरी की टोटल यहाँ कर दे, इस तरह से नहीं होना, जस्ट एडजस्टेंट होना चाहिए। और जो कम है उसके लिए जनवरी के लास्ट डेट में हम लोग लिखेंगे बैलेंस CD, और फिर ये 10,000 अपोजिट साइड में भी जाएगा। और आपको ही पता हो गया कि डेट जो होगा जनवरी 31 के बाद जो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग डेट है वो होगा। तो इस तरह से हमने ये काम कर लिया। नेक्स्ट अकाउंट जो है हमारा फॉर्मेट में रेंट अकाउंट दिया हुआ है। आप पूरे एंट्री में रेंट अकाउंट यहाँ पर मिलेगा आपको, बाकी कहीं भी नहीं है। और रेंट अकाउंट डेबिट है, तो हम लोग डेबिट साइड में इसे लिखेंगे। आपको पता हो गया है कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो यहाँ डेबिट में हम लिखेंगे जनवरी 3, चूंकि रेंट डेबिट में है तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट वाले जो अकाउंट हैं कैश अकाउंट उसे हमें यहाँ लिखना है बस। और उसके बाद और कोई भी पोस्टिंग इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड कम है, तो ऑब्वियस है सिर्फ एक तरफ एंट्री हुई है तो इधर कम है, पूरा 5,000 से कम है, तो हम पूरे के पूरे 5,000 से यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD जनवरी 31। और अब हम दोनों साइड के टोटल को इक्वली आमने सामने में शो कर देंगे, ठीक है। और आपको पता ही है बैलेंस CD ऑपोजिट साइड में टोटल के नीचे भी हम लोग लिखते हैं February 1 नेक्स्ट डेट पर, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो इस तरह से बच्चों हमने यहां तक इसे कर लिया। नेक्स्ट अगले जो पॉइंट है उस पर हम आएंगे। अगला जो अकाउंट है वो परचेजेज अकाउंट। हम पूरे एंट्रीज में देखेंगे कहाँ कहाँ परचेज अकाउंट अपीयर हुआ है। एक तो ये एंट्री में अपीयर हो रहा है, दूसरा इस एंट्री में अपीयर हो रहा है, और तीसरा इस एंट्री में अपीयर हो रहा है। तो ये 3 बार अपीयर हुआ, उसके बाद कहीं भी आपको परचेज अकाउंट नहीं हुआ, तो इस 3 वाले एंट्री से इसमें पोस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट में परचेज जनवरी 5 को है, तो बच्चों जनवरी 5 में हमें जो लिखना है टू परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमन, यानी ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड में रमन का नाम है, तो हम लोग रमन लिखेंगे और यहां पर 10,000 अमाउंट लिखेंगे। शायद 10,000 है, नहीं सॉरी 15,000, इट इज 15,000। नाउ नेक्स्ट जो है वो यहां पर है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमन, सॉरी नेक्स्ट यहां पे जनवरी 6 में है। तो जनवरी 6 में हम लेंगे परचेजेज डेबिट टू क्या 15,000। ओ मुझे देखने में दिक्कत हो गई थी, यहाँ 10,000 है और जो कैश परचेजेज हुआ है वो 15,000 का हुआ है, और वो भी जनवरी 6 में। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट 15,000, ठीक है। नाउ थर्ड टाइम परचेज का एंट्री हम जनवरी 12 में कर रहे हैं, डेबिट में परचेज है, तो क्रेडिट वाला अकाउंट रमन को हम यहाँ प्लेस करेंगे जैन 12 में। और ये आया 5,000। नाउ अब देखना है उस साइड तो कुछ भी नहीं आया, तो सारे जो डेबिट साइड में एंट्री हुई है तो ये टोटल करेंगे तो ये आता है 30,000। 30,000 से उस साइड कम है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको 30,000 टोटल बोथ साइड दिखा देने हैं जस्ट आमने सामने, और 30,000 से ये साइड पूरा कम है, हम 30,000 यहाँ लिखेंगे जो लेसर साइड है, और वहां पर लिखते हैं बाई बैलेंस CD, और यहाँ पर जनवरी का लास्ट डेट 31। एंड ये वाला अमाउंट अपोजिट में भी बच्चों हम लोग लिखते हैं ना 30,000 टू बैलेंस BD February 1। देखो देखने में लग रहा होगा अब आपको बिल्कुल आसान है, लेकिन बच्चों आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। चलो तो इस तरह से अभी हमने 5 अकाउंट्स बना लिए, अभी और 7 अकाउंट है जो हमें समझने हैं। तो
अगले पॉइंट पे आते हैं रमन अकाउंट। जिस तरह से अभी हमने पहले वाले 5 लेजर बनाए हैं, मैंने यहाँ पर रमन अकाउंट, महिमा अकाउंट, सेल्स अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट की एंट्री कर ली है। रमन अकाउंट में क्या हुआ था कि इस साइड 15,000 की टोटल हो रही थी, पोस्टिंग इधर सिर्फ 12,000 का था, तो 3,000 से बैलेंस यहाँ आया। महिमा के केस में मैंने बैलेंसिंग नहीं की है, क्योंकि महिमा अकाउंट जब बनेगा तो उसकी जब पोस्टिंग करेंगे तो देख रहे कि बोथ साइड इक्वल अमाउंट आ रहा है, मतलब कोई भी साइड कम नहीं है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है टोटल कर देते हैं दोनों साइड में, और बैलेंस सीडी और बीडी ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5,000 लिखकर इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। नाउ सेल्स अकाउंट भी मैंने बना के रखा है, आप देखोगे सेल्स अकाउंट भी इस तरह से बना के रखा है, ये 18,000 आ रहा है अमाउंट, ठीक है। नाउ अभी बात करेंगे हम लोग कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट के बारे में भी करके दिखाते हैं आपको। कमीशन अकाउंट सिर्फ जनवरी 8 में आया था, आप देखो जनवरी 8 में कमीशन अकाउंट आया था क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय कैश अकाउंट, तो हम यहां पर लिखेंगे जनवरी 8 बाय कैश अकाउंट। सिर्फ एक ही जगह ये अपीयर हुआ है 2000, और अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस साइड 2000 से कम है, यानी कि यहाँ पर हम 2000 लिखेंगे और फिर दोनों की टोटलिंग आमने सामने में दिखा लेंगे। और जो ये कम अमाउंट है 2000, उसके लिए टू बैलेंस सीडी, और यहाँ डेट जनवरी का लास्ट डेट, क्योंकि ये रेपिटेशन हो रहा है, बार बार मैं ये बात कर रहा हूं तो आपके समझ में ऐसे भी आ रहा है। नाउ अब ये 2000 अपोजिट साइड में हम लेंगे बाय बैलेंस बीडी, एंड यहाँ फरवरी का ड्राइंग्स अकाउंट को मैंने करके दिखा दिया है। सिर्फ वेजेज अकाउंट को अभी आपके सामने हम करके दिखाएंगे। देखो वेजेज अकाउंट यहाँ पर है, ये लास्ट एंट्री में सिर्फ आया है। वेजेज डेबिट है 6,000 से, सैलरी डेबिट है 4,000 से, और कैश क्रेडिट है 10,000 से। हम बना रहे वेजेज का अकाउंट, तो सबसे पहले वेजेज अकाउंट चूंकि डेबिट है तो डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू कैश। क्रेडिट में लिखा हुआ जो चीज है उसे हम लिखेंगे जनवरी 28 टू कैश। नाउ द अमाउंट है, कैश के सामने वाला नहीं लिखेंगे, हम वेजेज का अकाउंट बना रहे हैं तो वेजेज के सामने जो अमाउंट है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। तो बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप 10,000 कैश के सामने वाला अमाउंट लिख दो, क्योंकि हम कैश अकाउंट का लेजर नहीं बल्कि वेजेज का लेजर बना रहे हैं। और इस तरह से वेजेज में बस एक ही पोस्टिंग गई है, अपोजिट साइड कम है पूरे 6,000 से, तो हम जनवरी 31 में बाई बैलेंस शॉर्ट में कर दिया है मैं, ये 6,000 लिखेंगे और दोनों साइड का टोटल जो है वो 6,000 से क्लोज कर देंगे। एंड देयर आफ्टर ऑपोजिट में हम फिर टू बैलेंस बीडी फरवरी 1 के नाम लिखेंगे। एंड द सेम ट्रीटमेंट वी विल डू इन केस ऑफ सैलरी अकाउंट। सैलरी डेबिट है तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू कैश, बट अमाउंट हम लिखेंगे 4,000, ठीक है। तो यहां पर 28 टू कैश अकाउंट 4,000, और अब हम इसे दोनों साइड इक्वली करके दिखलाएंगे। 4,000 यहाँ भी होना चाहिए, 4,000 इसके सामने यहाँ भी होना चाहिए, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसे अंदर में हम लिखते हैं, उसके सामने बाई बैलेंस सीडी और जनवरी का लास्ट मंथ, और वही अमाउंट को हम फिर ऑपोजिट में टोटल के नीचे भी लिखेंगे। तो इस तरह से देखा बच्चों कितनी आसानी से हम लोगों ने ये सारे अकाउंट बना लिए। हाँ, एक बात जरूर है, क्योंकि ये नया टॉपिक है आपके लिए, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि आगे आपको फर्दर जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे लेजर के अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा काम में आने वाली है। तो आप इसे इग्नोर मत करना,
एक बार प्रैक्टिस करना। इतने बड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके सारे टॉपिक, बहुत ऐसे टॉपिक है जिसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग काम में आने वाली है। तो इस तरह से मैंने लेजर बनाया। आपका क्वेश्चंस में लिखा था कि पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री जो करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है, और जर्नल एंट्रीज की आप मास्टर तो बन ही चुके अगर आपने हमारा सारा वीडियो देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके बच्चों पूरी जर्नल एंट्रीज की जो सीरीज है उसे आप देखो, और तब हमारे ये जर्नल एंट्रीज को देख कर लेजर वाली पोस्टिंग वाली बात भी समझ जाओगे। क्वेश्चंस में एक ट्रायल बैलेंस बनाने की बात बोली गई है, तो हम उसे बनाते हैं। देखो, ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्या होता है कि जितने भी अकाउंट है जिनकी बैलेंसिंग अमाउंट आई है उन सबको एक जगह हम रखते हैं इस तरीका से। देखो, इस तरीका से रखते हैं। इसमें महिमा अकाउंट को हमने नहीं लिखा है क्योंकि महिमा के कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आए थे। महिमा के बोथ साइड 5000 से इक्वल आ रहा था। तो बाकी के आउट ऑफ 12 महिमा को छोड़ के बाकी 11 अकाउंट यहाँ पेयर हो रहे हैं, और इसके सामने अमाउंट लिखना है। कैसे लिखते हैं वो दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले हमने जो बनाया था वो कैश अकाउंट बनाया था। सबसे पहले हमने जो बनाया था वो कैश अकाउंट बनाया था। अब आप देखोगे कैश अकाउंट जो बैलेंसिंग अमाउंट आया था वो डेबिट साइड में आया था। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 41,000। ये बैलेंस बीडी जो है ना, दैट इज टू बी रिटन बैलेंस बीडी, क्योंकि बीडी इज द ग्रेटर साइड एंड ये लेसर साइड होता है जिधर हम सीडी लिखते हैं। तो ग्रेटर साइड 41,000 है, तो हम अपने ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट के सामने यहाँ पे लिखेंगे 41,000। इसी तरह से हम लोग कैपिटल अकाउंट को देखेंगे, और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बीडी था वो हमारा क्रेडिट साइड में था, तो हम क्रेडिट साइड में 80,000 हम लिखेंगे। ठीक है। नाउ अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के बैलेंस बीडी डेबिट में है, रेंट अकाउंट के भी डेबिट में है 5,000, यहाँ 10,000, तो इसे हम वहां पर लिखेंगे। आपको रेंट अकाउंट के बैंक अकाउंट के सामने हम 10,000 लिखेंगे, रेंट अकाउंट के सामने हम 5,000 लिखेंगे। और बच्चों इसी तरह से हमारे परचेज अकाउंट के बैलेंस आए हैं 30,000 इन द डेबिट साइड, यानी जिधर बीडी है उसी को हम बैलेंस मानते हैं, यानी वही ग्रेटर साइड है। रमन के देखना बैलेंसिंग 3,000 के हैं क्रेडिट में, कमीशन की भी बैलेंसिंग 2,000 क्रेडिट में है। उसके बाद में सेल्स जो है, सेल्स की भी क्रेडिट में 18,000 है। देयर आफ्टर ड्राइंग्स है, उसकी 7,000 है, वेजेज 6,000 एंड सैलरी की 4,000 है। तो इस तरह से हमारे टोटल जो है 11 अकाउंट जो है उसकी अमाउंट हमने लिख दी है। और अब हम बोथ साइड को एक टोटल करेंगे। 1,03,000 आ रहा है, यहां भी 1,03,000 आ रहा है। अगर बोथ साइड के टोटल इक्वल हो जाते हैं तो आप समझ लो कि आपने लेजर पोस्टिंग सही किया है। तो फिलहाल आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। मैं शुरू से आपको स्क्रीनशॉट करवा देता हूं, या वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। सबसे पहले जो मैंने 2 अकाउंट इधर बनाया था, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। फिर इधर वाली जो अकाउंट है उसकी भी स्क्रीनशॉट आप करके रख लो। अगेन हमने जो ये बनाया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, एक साथ एक जगह पे आपको मिल जाएगा। एंड फाइनली जो ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया है आप उसकी भी स्क्रीनशॉट रख सकते हो। तो देखा बच्चों किस तरह से हम लोगों ने आज अपने क्लास में लेजर के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बड़े क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश की है, एंड साथ ही साथ आपने ट्रायल बैलेंस की भी अंडरस्टैंडिंग कर ली है। अगले वीडियो में हम आएंगे और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बच्चों में तो शेयर करना बच्चों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।